अब मैं ख़ताब के लिए जो है वो मुल्तमिस हूँ मुहतमुल मुकाम वाले शान जनाबे किबला अल्लामा पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। जनाबे मोहतरम अल्लामा पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। वाजिब एहतराम मखदूम मोहतरम आलिम ज़ीशान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली, जनाब मोहतरम मकाम मेज़बान गिरामी हुज़ूर क़िबला पीर रिटायर्ड कर्नल अल्ताफ़ महमूद साहब ज़ीदा मजदूम, दीगर किसी तादाद बुज़ुर्गों भाइयों और अज़ीज़ों, फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ में से सूरत इब्राहीम के इब्तिदाई अल्फाज तिलावत किए हैं। उनका तर्जुमा है, अल्लाह ने फरमा रहा है, कुरान वो किताब है जो ए महबूब हमने आपकी तरफ नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालें और रोशनी में ले आए। इस आयत के पढ़ने का मकसद यह है कि कुरान शरीफ के नुज़ूल का एक अहम मकसद इस आयत में बयान किया गया है, ले तुखरिजा, ताकि आप निकालें। तो ये लाम बता रही है कि कुरान के नुज़ूल का मकसद इस आयत के अंदर बयान किया गया है, ज़ुलमात से निकालना और रोशनी और नूर में ले आना। ये कुरान के नुज़ूल का मकसद है। इस तरह के अल्फाज और भी मकामात पर कुरान शरीफ में मौजूद है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला मोमिनों का वली है, दोस्त है, ये इन्हें अंधेरों से निकालता है और रोशनी में लाता है। इमाम राज़ी ने इस आयत से एक नुक्ता उठाया है। वो लिखते हैं कि ज़ुलमात ज़ुल्मत की जमा है और ज़ुल्मत अंधेरे होते हैं। बहुत सारे और मुख्तलिफ किस्म के अंधेरों को ज़ुल्मात कहा जाता है। और नूर का लफ्ज़ अनवार नहीं बोला, वाहिद के साथ नूर का लफ्ज़ इरशाद फरमाया गया है, जिससे पता चलता है कि ज़ुल्मात और अंधेरे और गुमराहियाँ ये रंगारंग हैं, कई किस्म की हैं। और नूर वाहिद है, इसलिए कि यहाँ लफ्ज़ नूर बोला गया है, अनवार नहीं बोला गया। वाज़ेह हो गया कि दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा जितने अदियान हैं, कुरान उनको ज़ुल्मात करार देता है और इस्लाम जो वाहिद दीन हकीकी है, अल्लाह ताला का पसंदीदा है और आखिरी दीन है, उसको अल्लाह ताला कुरान के अंदर जगह जगह पर नूर वाहिद करार देता है। तो जिस तरह बहुत सारे ज़ुल्मात के मुकाबले पर इस्लाम अकेला नूर है, इसी तरह बहुत सारे मसालिक और अंदरूनी मज़ाहिब के मुकाबले पर सुन्नियत और अहले सुन्नत का रास्ता नूर वाहिद का रास्ता है। सारे अदियान के मुकाबले पर इस्लाम को तरजीह हासिल है और सारे मसालिक और अंदरूनी मज़ाहिब के मुकाबले पर सुन्नियत को तरजीह हासिल है। ये सब ज़ुल्मात हैं, इनके मुकाबले पे नूर वाहिद अकेला ये हक के तौर पर एक सेपरेट और बिलमुकाबिल पेज के ऊपर मौजूद है। इस वक्त आप दुनिया का जायजा ले लें, इस्लाम के मुकाबले पर खड़े होने वाले तमाम अदियान वाकई आपको एक जैसा रवैया रखने की वजह से एक पेज पर नजर आएंगे। उन्हें हम एक पेज पर एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते और ज़ुल्मात इकट्ठे ज़ुल्मात करार देने में क्यों, हक बजाने में, इसलिए उन सब के रवैये एक जैसे हैं और वो सब तकरीबन आपस में इख्तिलाफात को इतना नहीं छेड़ते, इस्लाम के साथ इख्तिलाफ को ज्यादा छेड़ते हैं। इस्लाम के ऊपर हर कोई बरसता है। इस्लाम के खिलाफ मुखालफत में मुत्तहिद होने के हवाले से भी
ये एक पेज पर कहलाने के हकदार हैं, और इनका तर्ज इस्तिदलाल भी एक जैसा होता है, इनके रवैये भी एक जैसे होते हैं। वो कैसे? जिस तरह कुरान शफाफ और वाज़े लफ्जों के अंदर हक़ाइक़ का ऐलान करता है, इसके मुकाबले पर खींचातानी से काम लेकर, ज़न्नियात से काम लेकर, मुहकमात के मुकाबले पर मुतशाबिहात से काम लेकर, अल्लाह अहद कुरान में मौजूद है, ला तक़ूलू सलासा कुरान में मौजूद है, तीन खुदा नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये मैंने जल्दी जल्दी तर्जुमा कर दिया। इन आयतों के होते हुए तुम कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह का सहारा लेते हो। उसकी तौजीह यह है कि वो तो अल्लाह के कलमे के दम किए जाने की वजह से उनका हमल ठहरा था वादा माजिदा के बतन अक़दस में, या रूहुल अमीन ने उनको दम किया था, तो रूहुल्लाह या फूके के हवाले से रूह कहलाना, या कलाम और कलमे के हवाले से कलमतुल्लाह कहलाना, ये एक अलग चीज है। तो वाज़े लफ्जों को छोड़कर ऐसे लफ्जों का सहारा लेना जिनके अंदर तुमने एच पेच चलाया हुआ है, ऐसे एच पेच वाले इस्तिदलाल से जो चीजें साबित की जाती हैं, कुरान उन्हें मुतशाबिहात करार देता है, और जो वाज़े क्लियर कट अल्फाज मौजूद हों उनको कुरान मुहकमात करार देता है। तो सारे अदियान इसी तरह मुतशाबिहात का सहारा लेकर कुरान के वाज़े लफ्जों के मुकाबले पर उन्हें मुतशाबिहात को लाके खड़ा कर देते हैं। ये मैंने एक ईसाइयों की और इस आयत के शान नज़ूल के हवाले से गुजारिश पेश की। वैसे अंदरूनी तौर पर जितने मसालक आपके सामने इस्लाम का मुकाबला करने के लिए खड़े हो चुके हैं, उन सब के पास भी मुतशाबिहात ही हैं, मुहकमात नहीं है। साफ लफ्जों में हम दिखाते हैं कि हमारा मसलक लिखा हुआ है। देखिए, मैं एक मिसाल देने लगा। सियासत में एक मोटी सी बात करने लगा हूं, गहराई वाले ज्यादा गहराई में जाएं तो अलग बहस है, उनको भी हम मुतमईन करने के उम्मीद है कि हम कर सकेंगे। लेकिन सियासत हमारी मारूफ तरीन हदीस की किताब है। खत्म नबुव्वत का मसला सियासत में से हर किताब में लिखा हुआ, उसके अलावा भी बहुत किताबों में है। मैंने सियासत को इंतखाब इसलिए किया कि ये ज्यादा मारूफ किताब है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान की आयत मौजूद है, सियासत में से हर किताब में हदीस मौजूद है, और अल्फाज फेर फेर कर बयान किए गए हैं। आखिरी होना, लफ्ज आखिर भी हदीसों में मौजूद है, लफ्ज खातम भी हदीसों में मौजूद है, ला नबी अबादी भी हदीसों में मौजूद है, अनल आकिब ये भी हदीसों में मौजूद है। और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई ना हो, वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन लैसा बादहु अहद। बड़े वाज़ेह अल्फाज, अव्वलुल अंबिया आदम आखिरुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे क्लियर अल्फाज है कि पहले नबी आदम है, आखिरी नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैंने जो कहा था कि फेर फेर के अल्फाज लाए गए हैं, इतनी क्लैरिटी, उसके बावजूद खत्म नबुव्वत के मुनकरीन तरह तरह के तो जितनी ये बातें पेश करते हैं इन मुहकमात के मुकाबले पर, इन कतइयात के मुकाबले पर, ये महज मुतशाबिहात हैं और ज़न्न से दर्जे से भी नीचे की बातें। हम सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत और सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर होना कुरान की आयतों से भी साबित करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में से, सियासत में से, हर किताब के अंदर ये मसला दिखा सकते हैं। हम एक साथ और बात क्लियर करता चलता। आजकल राफजी खारजी का रौला भी बड़ा बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं जी, कुछ लोग राफजियत की तरफ चले गए हैं, कुछ खारजियत की तरफ चले गए हैं। ये जुमला ही गलत है। जो राफजियत की तरफ चले गए हैं वाकई चले गए हैं, और जिन सुन्नियों को खारजी कहा जा रहा है वो खारजियत की तरफ नहीं गए, उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम है। मैं मिसाल देता हूं, कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि अगले बुजुर्गों में से किसी ने, बात फैसला करेगी अगले बुजुर्गों की रोशनी में, तय होगी अगले बुजुर्गों के फरमुदात की रोशनी में। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अफजल कहने वाले खारजी हैं। कोई साबित नहीं कर, अगले बुजुर्गों की रोशनी। और इनको अफजल न मानने वाला राफसी है, ये हम जगह जगह दिखा सकते। वाज़े अल्फाज, यूं बात होती है, क्लियर बात, ये भूल भुलैया नहीं चलेंगी यहां पर। कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का अदब करने वाला खारजी होता है। दिखाओ किसने लिखा है। हम ये जगह जगह दिखा सकते हैं कि उनकी मुखालफत करने वाले राफजी,
एक मखसूस हस्ती के ईमान में ईमान की बहस चलती है, मैं नाम नहीं ले रहा भाई। कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि उनके ईमान को तस्लीम न करने वाले खारजी होते हैं। अगले बुजुर्गों की रोशनी, अल-फरमुदात की रोशनी में कोई ये साबित नहीं कर सकता। और उनके ईमान के कायलीन, ये अकीदा राफजियों का अकीदा है, ये हम दर्जनों किताबों में दिखा सकते हैं। ज़ैनी दहलान का कौल भी हम दिखा सकते हैं उनकी सीरत की किताब में, बहुत जगह लिखा हुआ। ये मैंने चंद एक मिसालें दी। खत्म नबूवत से बात मैंने शुरू की और ये इस वक्त के टपकते टपकते मौज़ूआत हैं, इसलिए मैंने इनको बतौर तमसील कोट किया है। वरना जितने भी इस्लाम के मुखालिफ इस वक्त तबके खड़े हैं, सबके पास जन्नियात हैं, मुतशाबिहात हैं, कच्ची पक्की बातें हैं, चूंके चुनाचे है, अगरचे मगरचे है। लिहाजा इसलिए हमारे पास क्लियर अल्फाज मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे कुछ कुफार की मिसालें, कुछ गलत मसालिक की मिसालें मैंने इसलिए पेश की हैं कि वो जो मैंने आयत पढ़ी थी कि इस्लाम के मुकाबले पर सब जुल्मात, और ये जुल्मात एक पेज पर मैंने शो किए। वाकई इनका रवैया, तर्ज ताकी, इनके अंदाज एक जैसे। इस्लाम के मुकाबले पर कुफर एक पेज पर, इस्लाम अलग पेज पर। सुन्नियत के मुकाबले पर तमाम मसालिक एक पेज पर जुल्मात की हैसियत से, और सुन्नियत इनके मुकाबले पर दूसरे पेज पर नूरे वाहिद की हैसियत से। मेरे भाइयों, इस वक्त हमें जिस चीज की अशद जरूरत है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अगर आप मजबूत जगह पर पहुंचना चाहते हैं, सही राह अमल इख्तियार करना चाहते हैं, राह हिदायत पे चलना चाहते हैं, जिंदगी सही कामयाब तरीके से गुजार कर बिल आखिर जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं, तो वो अक़वम जो चीज है वो सिर्फ आपको कुरान के पास मिलेगी। कुरान को अक़वम कहा गया है। कुरान अक़वम चीज तक और मकाम तक पहुंचाता है, और अक़वम के होते हुए कायम की जरूरत नहीं रहती। कायम और अक़वम में फर्क है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ अक़वम मौजूद है। तो इसीलिए हदीस में आता है, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है या नहीं, तो बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड पेश करने लगे। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है या नहीं, तो फिर तुम देखा करो फलयंजुर अयुहिब्बुल कुरान, वो बंदा गौर कर ले क्या कुरान से मोहब्बत है उसको। इन कान युहिब्बुल कुरान फहुव युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, तो ऐसा बंदा जिसको कुरान से मोहब्बत है, उसकी ये मोहब्बत साबित कर रही है कि इस बंदे को अल्लाह से भी मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत है। मोहब्बतों के मेयार अगले बुजुर्गों ने, सहाबा किराम ने कुछ और पेश किए हैं। ये रक्स धमाल मोहब्बत का मेयार नहीं है, ये शेर और शायरी मोहब्बत के सच्चे सबूत नहीं है, ये पैसे के लिए भी हो सकती है। आज हम दुख से कहते हैं कि कुरान कारी साहब कुरान पढ़ रहे होते हैं, 1 रुपया उठ के कोई नहीं देता। मैं पैसे नहीं मांग रहा किसी से, न मैं कोई मारूफ कारी हूं, लेकिन अगर नात पढ़ी जा रही हो जिसका सही गारंटेड और एक्यूरेट होना, ये भी कोई तसल्ली की बात नहीं है। पता नहीं किसने शेर लिखे हैं और किस गर्ज से लिखे हैं, और खिलाफ शरा शेर कितने हैं, और बदमज़हबी पर मबनी शेर कितने हैं, लेकिन हमारी भोली बादशाह अवाम बल्कि स्टेजों पर बैठे हुए चंगे भले सीनियर बंदे और समझदार पढ़े लिखे समझे जाने वाले बंदे भी उन पर लौट उछाल रहे होते हैं। इस कल्चर से बाहर निकलना होगा। ये फितनों का दौर है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब आपने फरमाया कि फितने होंगे, तो लंबी हदीस है जामे तिर्मिज़ी में, तो मैंने पूछा हुज़ूर फितनों से निकलने का तरीका क्या है? आपने फरमाया कुरान को पकड़ो, कुरान पर चलो और ये फितनों से निकल जाओ। एक हदीस मुस्नद अहमद में है, हज़रत जिब्रील ने हुजूर को आके ये बातें बताई कि आपकी उम्मत में इफ्तिराक होगा। तो हुजूर ने जिब्रील से पूछा, उस इफ्तिराक, इंतिशार और आपस के इख्तिलाफ से निकलने का मेरी उम्मत के पास तरीका क्या होगा? तो मुस्नद अहमद में हदीस है, जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि उस वक्त कुरान को पकड़ ले, तो ये फितनों से निकल जाएंगे। और कुरान को पढ़ना समझना ये एक अलग बात है कि कुरान को समझने के लिए हदीस बहुत जरूरी है। सिर्फ कुरान नहीं, कुरान की वो तफसीर और तौजीह मानी जाएगी जो हदीस से साबित होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़कर
या सहाबा और ताबईन की तौजीहात को छोड़कर या इजमाई उम्मत या जबूरी फैसलों को छोड़कर कुरान को समझने वाला गुमराह होगा या गुमराह करेगा। तो कुरान की तफसीर की शराइत तो ये हैं, लेकिन बहरहाल जो मुजमई तौर पर इल्म का मबदा है, इल्म का बहुत बड़ा माखिज है, फितनों से निकलने का वाहिद जरिया है, इंतशार को खत्म करने का बेहतरीन जरिया है, वो कुरान है। और ये सारी बातें मैं आपको या कुरान से पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, या अहादीस से सुना रहा हूँ, या साहब इकराम के अक़वाल से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, इस वक्त ये जो हमारा इदारा है जिसमें हम खड़े हैं, ये इसी मिशन को लेकर चल रहा है। थोड़ा सा फर्क ये है कि आमतौर पर हमारे मदारिस में जो भी तालिब इल्म आए, अहलियत वाला हो, उसकी दस्तगीरी की जाती है, हाथ पकड़ा जाता है, उसको एडमिशन दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ पर दीन पढ़ाने के लिए, तरबियत देने के लिए, यतीम बच्चों के लिए बतौर खास इदारा खोला गया है। और ये एक जुदागाना काम है। ये इसका मकसद दूसरे इदारों को या तालीमी मदारिस को कंडम करना नहीं है, ये उनके अंदर एक नई किस्म की इंट्रोडक्शन है और एक एडिशन है जो एक जुदागाना सोच की हामिल है। और हमारे किबला कर्नल अल्ताफ महमूद साहब ने जो स्टेप उठाया है, हम इस मिशन में कदम ब कदम इंशाअल्लाह इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनके इस मिशन को कामयाब फरमाए और ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।